नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम गीता के प्रथम अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। 14वां श्लोक इस प्रकार है। तत श्वेतेर्हर्ययुक्ते महति स्यन्दने स्थितो माघव पांडश्च दिव्यो शंको प्रदद्मतु, जिसका अर्थ है उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए माधव और अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। यहाँ सफ़ेद घोड़ों से युक्त रथ बताया है। इन सफ़ेद घोड़ों को गंधर्व चित्र रथ ने अर्जुन को दिए थे, जिनकी संख्या 100 थी, जो कभी कम नहीं होते थे। महति स्यन्दने का अर्थ है बहुत बड़ा रथ। यह रथ अर्जुन को अग्निदेव ने दिया था, जो बहुत बड़ा था, जिसकी विशेषता यह थी कि उसमें 9 बैलगाड़ी के जितने अर्धशस्त्र आ सकते हैं वे उतने आते थे, वे कभी कम नहीं होते थे। इस प्रकार यह विशाल रथ था, जिसमें माधव बैठे थे। माधव यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है। माँ का अर्थ है लक्ष्मी देवी, धव का अर्थ है पति, अर्थात लक्ष्मीपति भगवान। इस संसार में जितनी भी संपदा फैली हुई है जो मनुष्य की दृष्टि में आती है, वह लक्ष्मी स्वरूप है और इसके स्वामी भगवान है, इसलिए वे माधव हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, जिस कारण उन्हें माधव कहा गया। पांडव शब्द यहाँ अर्जुन के लिए आया है। महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से प्रमुख रूप से अर्जुन और श्री कृष्ण ही युद्ध संचालन कर रहे थे, इसलिए उनके द्वारा शंख बजाए गए। 15वां श्लोक इस प्रकार है। पांचन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्र दद्मो महाशंकम भीम कर्मा वृकोदर, जिसका अर्थ है पांचजन्य श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने देवदत्त और बड़े बड़े कार्य करने वाला तथा ज़्यादा खाने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। इन शब्दों को यूं भी समझा जा सकता है कि पांचजन्य अर्थात 5 तत्वों से युक्त, अर्थात शरीर जो 5 तत्वों से युक्त है। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों को निर्देश देने वाला, सभी प्राणियों के हृदय में रहकर निर्देश देने वाला, यानी कि आत्मा। यदि आत्मा नहीं हो तो ये शरीर बोल नहीं सकता, इंद्रियां काम नहीं कर सकती, अर्थात इंद्रियों और शरीर को चेतने देने वाला आत्मा ही पांचजन्य शरीर बजा सकता है। देवदत्तम का अर्थ है देवताओं द्वारा दिया गया। अर्जुन को यह शंख देवताओं के द्वारा, इंद्र के द्वारा दिया गया था। धनंजय का अर्थ है जीत कर धन अर्जन करने वाला। अर्जुन ने राजसूय यज्ञ के समय बहुत सारे राजाओं को जीतकर तथा खांडव वन से देवताओं को प्रसन्न कर बहुत सारा धन जीता था, इसलिए धनंजय कहलाया। यहाँ धनंजय के साथ यह भी समझ सकते हैं कि जब किसी के पास धन बहुत ज़्यादा तादाद में आ जाता है तो वह अपने साथ बहुत सी समस्याएं लेकर आता है, जैसे द्वेष, कपट, झूठ, षड्यंत्र, ईर्ष्या आदि, जो आपको हमेशा युद्ध में उलझाए रखती हैं। धन के सदुपयोग के लिए आपको हमेशा ऋषिकेश की आवश्यकता होगी। भीम को भीमकर्मा इसलिए कहा गया कि उसने बहुत बड़े बड़े राक्षसों को मारा था। भीम को वृकोदर इसलिए कहा गया कि भीम के शरीर में जठराग्नि के अलावा वृक नामक अग्नि भी मौजूद थी, जो बहुत ज़्यादा खाता था और उसे पचा भी लेता था। इसी प्रकार रामचरितमानस के लंका कांड में युद्ध के मैदान का वर्णन तुलसीदास जी ने लगभग इसी तरह किया है। उनकी भाषा शैली, उनकी चौपाइयों की शैली बहुत रोचक और स्पष्ट वर्णन है करने वाली है, जो इस प्रकार है। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए, लंका बांके चारि द्वारा, कहीं विधि लागे करहूँ बिचारा, तब कपीस रिच्छेस विभीषण, सुमरि हृदय दिन कर कुल भूषण, करी विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चारि अनेक कपि कटक बनावा, तथा जोग सेनापति कीने, जूथप सकल बोली तब लीने, प्रभु प्रताप कहीं सब समझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये, जिसका अर्थ है जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं जिन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बवन और विभीषण ने
हृदय में सूर्यकुल के विभूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए गए। फिर सब यूथपतियों को बुलाकर और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। इन दोनों घटनाओं से हम ये समझ सकते हैं कि दुष्ट प्रकृति व्यक्ति अपने मन को, अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए कर्म करता है, किंतु सज्जन व्यक्ति पुरुष कुछ भी करने से पहले स्वयं से अथवा अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करता है। तो जाहिर है कि सबके साथ परामर्श से किए गए कार्यों का परिणाम ही सफल होता है। गीता में भगवान विष्णु के अवतार को माधव कहा गया। भगवान विष्णु के अवतार को रामचरितमानस में दिनकर कुलभूषण कहा गया, जिसका अर्थ है भगवान राम सूर्य कुल के वंशज थे, इसलिए दिनकर कुलभूषण हैं। किंतु दिनकर का अर्थ आदित्य भी होता है। अदिति के 12 पुत्रों को आदित्य कहा गया, जिनमें से भगवान विष्णु भी एक हैं, जिनके अवतार श्री राम जी हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है। बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो दोस्तों, यह थी श्लोक 14वें और 15वें की व्याख्या। यदि पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा नारा गीता मानस की वाणी घर घर पहुंचानी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।